हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर में हम लोग देखे थे जो दो संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, उसको मैं पहला जो वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताई हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, उनका दशमलव स्वरूप। ठीक है, परिमेय संख्या में पॉइंट जो ये करते हैं, पॉइंट दशमलव जो डालते हैं, वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मैं आपको आपका जो प्रश्नावली 2.1 है वहां से 8वां प्रश्न से कुछ क्वेश्चन लेके हल करके आपको समझाऊंगी। ठीक है, जैसे कि पहला दिया है 126/5, ये आपका परिमेय संख्या है और हमको क्या करना है, इसका दशमलव स्वरूप या दशमलव रूप में इसको लिखना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। जैसे आप लोग ये भाग देना पहले भी जानते हो, 5 दूनी 10 से 26 से 5 बच्चे 25, इसको माइनस करेंगे 1, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ क्या है, आप लोग का जो परिमेय संख्या का जो दशमलव स्वरूप है या रूप है जो बदलते हैं, हम लोग दो प्रकार पढ़ेंगे। दो प्रकार क्या है, एक है शांत दशमलव रूप है एक, और दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगी। एक हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव रूप है या स्वरूप है, और दूसरा है अशांत आवर्ती स्वरूप। ये दोनों क्या है, तो देखो यहाँ जैसे मैं एक ये की परिमेय संख्या को दशमलव का रूप है। यहाँ पे हम लोग का शेषफल कितना आया, शेषफल आया 0। अब 0 जहाँ पे शेषफल आया मतलब आपका जो भाग देना खत्म है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं शांत दशमलव रूप। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग है हमारा शांत दशमलव। शांत दशमलव रूप है। ठीक है, और एक देखते हैं, ये शांत दशमलव रूप है, अशांत दशमलव रूप है। ठीक है, ये जहां पे हम लोग का शेषफल 0 आ जाते हैं वो शांत दशमलव। और एक मैं शांत दशमलव रूप का आपको बता रही हूँ। अभी हम दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला क्या है आपका 335/16। इसको भी भाग देंगे, 335/16, तो 16 दूनी 32, ये आया 1, 15, 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 16 के 9 में जाएगा, 144, 6, 1, 6 है, फिर यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, 16 तिया 38, 2, 1, 12 है, फिर 120 हो जाएगा, फिर 7 में 112, फिर 8 बचेगा 80, 16 पंचे, ठीक है, 0। इस प्रकार है, 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या, जहाँ शेषफल 0 होता है ये भी शांत दशमलव। ठीक है, अभी मैं बता रही थी जहाँ 0 हो जाता है मतलब वहाँ पे हमारा जो भाग देना समाप्त हो जाता है, उसके बाद और नहीं होता, ये भी एक शांत दशमलव का रूप का उदाहरण है। ठीक है, अभी हम लोग एक अशांत दशमलव का देखेंगे, तभी आप लोग जान पाओगे किसको अशांत दशमलव कहा जाता है। तो तीसरा देखेंगे एक अशांत दशमलव का
जैसे कि यहाँ पे है 22/7, ठीक है। 22 को हम करेंगे 7 से भाग, ठीक है। 7 तिया 21, 1 पॉइंट डालेंगे 10, 7 एकम 7, फिर ये होगा 3 तो 30 होगा। अब आएगा 4, तो 4 में कितना होगा 28, 2, फिर होगा 20, तो 7 दूनी 14, ये होगा 6, होगा 60, कितना में जाएगा 7 8 56, दिख रहा है 4, फिर होगा 40, 7 पंचे 35, 40 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ कर रही हूँ मैं 5, ठीक है। एक 0 मिलेगा, फिर कितना में जाएगा 27 49, तो 1 होगा, फिर हो जाएगा 10, फिर 10 होगा, 10 होने से कितना होगा 7 एकम 7, फिर होगा 3 तो 30, तो ऐसे फिर चलेगा। 30 देखो यहाँ पे है, तो ये ऐसे ही फिर चलेगा, इसमें 0 नहीं आया और क्या हुआ रिपीट हुआ। 10 7 फिर 30, फिर देखोगे तो ये 28, 7 चौक 28, ये वाला जाएगा 28, फिर 2 होगा, फिर 20 होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये क्या होगा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। 0 नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव में भी आया पॉइंट में, अशांत दशमलव स्वरूप, ठीक है। तो आप लोग बाकी जितना भी है उसको करो, तो जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है वो है हमारा शांत दशमलव का स्वरूप, और जहाँ पे दोबारा आता है इसको अशांत आवर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी कहा जाता है, इसका पुनरावृत्ति होता है, आवर्ती होता है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको अशांत आवर्ती दशमलव स्वरूप, ठीक है। ये क्या आवर्ती हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है सेम संख्या, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव स्वरूप, ठीक है। ये आपके प्रश्नावली 2.1 का 8वां वाला है। इसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे, ये मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आप लोग का जो 9th वाला क्वेश्चन है, किसी भी दशमलव रूप को परिमेय संख्या या P/Q फॉर्म में लिखना, ठीक है। दशमलव रूप को P/Q रूप में लिखना, ठीक है। दशमलव में रहेगा, जैसे आपका 9th वाला क्वेश्चन में पहला दिया है 0.53, दशमलव रूप है, कैसे लिखना है P/Q। तो इसका एक सिंपल सा ये जो पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको लिख लेना, और पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 2 2 है, 1 2, तो हम लोग 1 में 2 शून्य लगाएंगे, 1 में 2 शून्य लगाएंगे, ठीक है। ये पहला है। दूसरा वाला और एक करके देख लेते हैं, सरल है। दूसरा वाला है आपका 16.8, ठीक है। अब संख्या पूरा है, पूरा लिख लेंगे, यहाँ पे 168 लिख लेंगे, और नीचे क्या होगा आपका, देखो संख्या 3 है, लेकिन हमको पॉइंट के बाद जितना संख्या है 1 में उतना 0 डालना है, 1 में उतना 0 डालना है। पॉइंट बाद एक संख्या है
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा लिखेंगे 168 पूरा लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बट्टा में 10 लिखेंगे। अगर ये जैसे 2 में कट रहा है, ठीक है, आप काट के भी लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 8 में जा रहा है, फिर 84/5 ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें तो नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, तो आप इसको 84/5 लिख सकते हो। और एक देख लेते हैं तीसरा वाला 105.25। अब संख्या को हम पूरा लिखेंगे 25 और नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हम लोग 100 करेंगे। नीचे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। एक में 2 जीरो रहेगा, एक में 2 जीरो, एक में 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1 है तो 1 जीरो। ठीक है, अब आप लोग जानते हो ये 5 में कटेगा तो आप लोग इसको काट सकते हो। तो काटने के बाद ये 421/, ठीक है। अब इसका तीसरा वाला है, तीसरा वाला 10वां जो प्रश्न है आपका प्रश्नावली से, ये 9th वाला प्रश्न था और 10वां प्रश्न जो है उसको देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित दशमलव को p/q में परिवर्तित कीजिए। ये भी देखिए आपको क्या करना है, दशमलव को p/q फॉर्म में लिखना है, रूप में लिखना। लेकिन इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, 0.70 और ऊपर एक लकीर खींचा है, देख सकते हो आप लोग 0.70 और ऊपर एक लकीर। और इस लकीर का मतलब आवृत्ति है, रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर ये लकीर है वो क्या हो रहा है, ये उसका मतलब क्या है, 70 70 70 70 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर लकीर है। कुछ क्वेश्चन में आप लोग देखोगे एक ही संख्या में उसका लकीर होगा, ठीक है, तो एक ही संख्या में है, उसी संख्या का वहाँ पे रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 7 और 0 दोनों में क्या था, लकीर था, इसीलिए 70 70 70 70 ऐसे होगा। तो मान लो p/q इज इक्वल टू क्या है, 0.70। ठीक है, तो p/q जो है क्या हो जाएगा, 0.70 70 70 ऐसा रिपीट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ 100 का गुणन करेंगे। इसको हम लोग क्या करना है, p/q फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, पॉइंट में है, पहला में हम लोग क्या किए थे, p/q फॉर्म में था, हम लोग दशमलव में किए, और ये दशमलव में है और p/q में। बस इसमें ये क्या है, अशांत आवृत्ति वाला है, तो इसको शांत वाला था और ये अशांत वाला है। इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। लिख सकते हो गुणा 100, और बाजू में लिख सकते हो 100 में गुणा करने पर, 100 में गुणा करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो 100 p/q ये हो जाएगा। और इसमें पॉइंट में आप जानते हो जब 100 में गुणा होता है तो ये जो पॉइंट 2 संख्या की उस पर हो जाए। एक 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या, पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के बाद 7.707, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, प्रश्न में हमारा है तो ऐसे ही रहेगा। तो 100 p/q इज इक्वल टू 70 ये है। तो हमारा जो, मान लो इसको हम लोग लेंगे ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा समीकरण से पहला समीकरण को माइनस करेंगे। तो थोड़ा ऊपर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर क्या आएगा, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है 100 p/q माइनस इधर क्या है, p/q है, यहाँ पे क्या है 70
0.7070 कंटिन्यू में है, और यहाँ पे है 0 पॉइंट माइनस होगा, ये माइनस हम लोग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यह भी माइनस हुआ, तो राइट साइड भी माइनस हुआ। तो हमारा जो पहला समीकरण क्या है, 0.70 है, तो 0.7070 ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं ऊपर लिख रही हूँ। अब देखो इस दोनों में P/Q है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ चीज नहीं मिटा रहे, P/Q को हम कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 - 1। और वहाँ देखो यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगी, 70.7070 ऐसे कंटिन्यू में है, और नेक्स्ट में है पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखेंगे, यहाँ भी 707070 ऐसे कंटिन्यू में है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, इस तरफ तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 70, ओनली 70 बच जाएगा, बाकी सब माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इस तरफ क्या बचा, जब माइनस किए 70 बचा, 70 यहाँ क्या 99 P/Q = 70। अब देखो ये 100 - 1 99 हो गया, 99 P/Q, और ये 70 है, तो P/Q कितना हो जाएगा, P/Q हो जाएगा हमारा 70/99। यही आप लोग का उत्तर है। ठीक है, तो हम क्या किए, ये जो लकीर था इसका मतलब क्या है, पुनरावृत्ति हो रहा है, जिसके ऊपर लकीर होगा वही संख्या को आप रिपीट में लिखोगे। उसके बाद इसको P/Q लिए, दोनों तरफ हम लोग 100 में गुणा किए। जब 100 में गुणा किया जाता है तो क्या होता है, दो संख्या बाद दशमलव आगे चला जाता है, तो ये 70.70 हो गया। उसको फिर ये समीकरण 2 ली में, फिर दोनों को माइनस किए, तो दोनों में P/Q जो है उभयनिष्ठ था, उसको अलग कर दिया, 99 P/Q 70 आया, P/Q 70/99। ठीक है, अब दूसरा एक देखते हैं हल करके। और एक लेंगे हम, क्या लेंगे, आपके वही प्रश्नावली से है, दूसरा वाला है 8.39, और इसके लकीर किसके ऊपर है, 39 के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही P/Q लेंगे, 8.393939 ये हो जाएगा। फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100 में गुणा करेंगे P/Q, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 100 में गुणा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 P/Q = जब 100 में गुणा करते हैं क्या हो जाता है, जो दशमलव है वो दो संख्या के इस तरफ चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा 839.393939 ऐसे। अब वैसे ही करेंगे समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, 2 को घटाएंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से हम लोग P/Q को बाहर निकाल लेंगे, तो 100 - 1, और ये हो जाएगा 839.3939 ऐसे रहता है, और यहाँ पे 8.3939 ऐसे रहता है। ठीक है, अब इसका जब आप लोग माइनस करोगे, देखो इस तरफ पॉइंट के ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के इस तरफ वाला कैंसिल हो जाएगा। हमको सिर्फ क्या करना है, 839 से यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा 831। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ देखो 99 P/Q, 99 कहाँ से आया, 100 को मैं -1 की, और यहाँ पे 831। ठीक है, तो P/Q कितना हो जाएगा आपका, P/Q =
ऊपर लिख लेती हूँ, आप लोग को भी कोई इस तरफ लिखती हूँ। P/Q जो है आपका आएगा, ये 831 है, 831/99। हम क्या किए, ये वाला जो दशमलव रूप था उसको परिमेय संख्या में बदल दिए, और ये भी किस प्रकार का था, अशांत आवर्ती दशमलव था। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। ओके।